मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो यह बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे वह छोटी चीज हो या बड़ी। लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है? तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम, मान, सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया, या जितने लोग उसके जीवन में आए अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम, मान, सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना ना जावर थे उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मार कर प्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूं सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है।
उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह, बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं न बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमें उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी, वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। यह उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं, और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था, वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक बहुत तरह से हो। अब वह कि तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा हूं। इसीलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहता हूं कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को डोट सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुमको कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे बच्चे, इस कल युग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुआ हूं और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूं। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा,
लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप वन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त हो लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी जिस कारण तुम दिन रात रोते हो। वह केवल क्षण मात्र के दुख हैं। तुम्हारे महादेव जी तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूं। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को महादेव जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम हमारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया था, ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है, तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। न तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हार